बीजेपी का दलाल आरएसएस का है, ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का दलाल भड़काने का काम कर रहा है। भाई तू मैं ही हूँ ग्रेटर नोएडा से। बात कुछ भी नहीं है, जो सही बात है उसे कहने में दिक्कत क्या है? क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ जब किसान को हर तरीका की छूट दे रखी है तो इस बात में गलत क्या है? अच्छा नेता ना बना। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ, मैं बताओ दिक्कत क्या है? ये मोदी का भेजा गया एजेंट है और कोई एजेंट नहीं है। क्या फायदे लग रहे हैं इसमें? फायदा कैसे नहीं है जब किसान को मनमर्जी सब चीज बिल दिए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? क्या दिक्कत है? क्या फायदा? अरे किसान यहाँ से चोरी छिपे मैंने देखा यहाँ पे जाता था हरियाणा। अरे भाई किसान का ये काम रहेगा जब उससे मनमर्जी जब उससे कह दी मनमर्जी तू जहाँ जाके जा तेरा मन कर वहाँ जाके किसान का फायदे क्या? फायदे बता दो, आप फायदे बता दो 2-3। फायदा यही है किसान की मनमर्जी है, वो चाहेगा तो बेचेगा, नहीं ना बेचेगा। इसमें दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत बता रहा हूँ ना, दिक्कत सुनो। रुक जाओ। धान का रेट बिक रहा है अपने यहाँ पे, धान का रेट पता है? एक मिनट भैया, जिस भी रेट में बिक रहा है, जब किसान को ये चीज कही जा रही है तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है तो बेको, और मन नहीं है तो मत बेको। इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत भाई तुम दो क्या दिक्कत? तुम एक फायदे बता दो। तुमसे ये कह दी, मेरी बात भाई, जब तुमसे ये कह रहे हैं, दिक्कत सुन मेरी बात। हाँ बता। मेरी बात सुन, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, लगता है तू बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का। ये ऐसे अराजक तत्व घुस के आते हैं। दिक्कत की बात मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भाई साहब, अरे सुन लो पहले यार, जो मेन मुद्दा एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं मुद्दा बता दो ना हूँ। फायदे बता पहले भाई, क्या फायदा कैसे नहीं है? किसान को जब हर तरीका से छूट दे रखी है, भाई तुम्हारा जैसा मन करे वैसे करो। फायदा बताना। दिक्कत क्या है हमें? एमएसपी क्या छूट दे दी? क्या दिक्कत है? दिक्कत एमएसपी एमएसपी के बारे में बात कर रहे हो तुम? एमएसपी का फुल फॉर्म बता क्या होता है? नहीं दिक्कत क्या, तुम्हें क्या मालूम है इस बिल के बारे में? बताना एक एक करके। क्या मालूम है? एक एक करके तू बता पहले। नहीं ये बताओ ना कि जो तुम्हें इस बिल में क्या गलत लग रहा है? तुमको छूट दे रखी है। आरएसएस का आएगा भाई, क्या आरएसएस का एजेंट है क्या? जय जवान, जय जवान, सही बात है, बात आरएसएस का एजेंट है क्या? जय जवान। ये बीजेपी का दलाल आरएसएस का है, ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का दलाल भड़काने का काम कर रहा है। भाई तू ये आरएसएस का है। बेटा तू यहाँ तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? बैठ जाओ। क्या बना दोगे? मैं ही हूँ ग्रेटर नोएडा से। बात कुछ भी नहीं है, जो सही बात है उसे कहने में दिक्कत क्या है? क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ जब किसान को हर तरीका की छूट दे रखी है तो इस बात में गलत क्या है? अच्छा नेता ना बना। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ, मैं बताओ दिक्कत क्या है?
अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे तभी एक अराजक युवक जो है इस भीड़ में घुसा और किसानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगा और किसानों को आतंकवादी तक बोला और उसे अभी पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या हुआ है, कौन था वो लड़का जो अभी यहाँ पे आया हुआ था। देखिए, प्रथम दृष्टया वो एक असामाजिक तत्व था और जो किसानों का ये बहुत बड़ा आंदोलन है, ये एक जन आंदोलन है, इसको ख़राब करने के उद्देश्य से पहली बार यहाँ आकर उलझुल बातें करना, किसानों को आतंकवादी कहना, तमाम तरीके के आरोप किसानों पर लगा रहा था। तो प्रथम दृष्टया वो हमें भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य संगठन का आदमी लग रहा है जो देशद्रोही है, जो किसानों को बदनाम करने के उद्देश्य और आंदोलन को ख़राब करने के उद्देश्य से आया। 18 दिन से हमारा यहाँ प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आज तक ऐसी कोई घटना हमारे बीच नहीं हुई। पहली बार ऐसा हमारे सामने आया है और उसको पकड़कर पुलिस को दे दिया गया है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी और ये निकाल कर देगी कि ये शख्स कहाँ से आया था और कौन था। क्या लग रहा है आप लोगों कि ये कहीं से सुनियोजित तरीके से आया या यहाँ आप ही लोगों के बीच में था? ये देखिए, ये व्यक्ति जो है पहली बार यहाँ आया। दूसरी चीज़, हमारे संगठन का मेंबर नहीं है। तीसरी चीज़, यहाँ के कहने लगा कि आप लोग गलत बातें कर रहे हैं, आपका मुद्दा ही जो है गलत है, कानून आप के विरोध में क्यों खड़े हैं और आप हमें आतंकवादी बता रहा है। तो जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या उससे समझा जाए? यहाँ पर क्यों जो हमारा मेंबर नहीं है, जो पहली बार आकर इस तरह की विरोधाभासी बातें कर रहा है, वो तो इसका मतलब माहौल ख़राब करना चाह रहा है। फिर भी हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ उनको रिक्वेस्ट करी, लेके गए। कोई उनसे हमने पता नहीं कि कौन है, ये कहाँ से आया है। जैसे हमने कहा आई कार्ड दिखाइए, कुछ दिखाइए, तब तक जो है उनको पुश ही कर दिया वहाँ, नहीं तो यहाँ तो मारपीट हो जाती। तो उसको बचाया हम सब लोगों ने और फिर उनको हमने कानूनी तरीके से पुलिस को दे दिया है और पुलिस उनका जो है आइडेंटिफिकेशन करेगी कौन था, उसके बाद यहाँ आने का क्या कारण था, क्या आइडेंटिटी है, आप पुलिस से पूछिए। फिर वो पुलिस जिस भी थाने के अंडर में आती है। आप लोग क्या लग रहा है कि आपके प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है? जी, जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी कुलदीप पांडे जी ने कहा था, उसी प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए इसी दृष्टता से मोदी द्वारा भेजा गया एजेंट था, मैं 100 शब्दों में कह रहा हूँ, वो हमें बदनाम करके और यहाँ से पुलिस द्वारा हटवाने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। इसलिए ये मोदी का भेजा गया एजेंट है और कोई एजेंट नहीं है। आपसे ही बातचीत हो रही थी, सबसे पहले आप ही से उसने सवाल पूछा। आपको क्या लग रहा है कि ये आप लोगों के जो प्रदर्शन है उसको ख़राब करने के लिए या बदनाम करने की साजिश हो सकती है? देखो, बताना चाहूँगा, मीडिया से मेरी वार्तालाप हो रही थी, हम लोग यहाँ पर अपना पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। अचानक से वो आया और विरोधाभास उसमें झलक रहा था उसकी बातों में, और जिसको देखते हुए वो हमको आतंकवादी बोल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस के सामने क्या निकल के आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है पराजित किसान बनकर आया और आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा था। तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो शख्स यहाँ पहली बार आया है और ये किसान भी उसे पहली बार देखे हैं और लगातार किसानों को आतंकवादी जैसे शब्द प्रयोग कर रहा था और कह रहा था इस बिल में फ़ायदे हैं। किसान बता रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से इसे भेजा गया है, या तो ये आरएसएस का दलाल हो सकता है या बीजेपी का एजेंट हो सकता है। अब पुलिस ही इसके बारे में जानकारी देगी। कैमरा पर्सन आकिब के साथ मैं राशिद कमाल, न्यूज़ मैक्स टीवी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।